बुलबुल नाम की एक लड़की थी जो अपनी माँ और छोटे भाई अर्जुन के साथ रहती थी। उसके पापा काफी वक्त पहले गुजर गए थे। बुलबुल एक बड़ी कंपनी में नौकरी करती थी और हाल ही में उसके भाई ने भी कॉलेज में टॉप किया था। आज बुलबुल अपनी माँ और भाई के साथ बाहर खाना खाने आई थी। अरे बुलबुल बेटा, ये होटल तो बहुत बड़ा है ना, यहाँ तो हमारा बहुत ज्यादा बिल आएगा। अरे माँ, तुम बिल मत देखो, अभी तो मेरा दिल देखो, दिल। हाँ माँ, ये पार्टी दीदी सिर्फ मेरे टॉप करने की खुशी में नहीं दे रही है, बल्कि एक और खास वजह भी है। खास वजह? कैसी खास वजह? तभी वहाँ पर एक वेटर एक केक लेकर आ जाता है। केक देखकर बुलबुल की माँ हैरान हो जाती है। अरे ये क्या? ये केक भला किस लिए? अरे माँ, आपको याद नहीं है क्या, आज आपका जन्मदिन भी है। अरे मेरे बच्चों, तुम्हें ध्यान था? और क्या माँ, भला हम आपका जन्मदिन भूल सकते हैं क्या? बुलबुल की माँ ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद वो लोग खाना खा के अपने अपने घर चले जाते हैं। बुलबुल अपने छोटे से परिवार में बहुत खुश थी, लेकिन कोई था जिसे बुलबुल की खुशियाँ बिल्कुल भी भा नहीं रही थीं। वो थे बुलबुल के बड़े ताऊजी। जब बुलबुल के पिता का देहांत हुआ था, तब उसके ताऊजी ने उनकी सारी जायदाद हड़पने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन सब कुछ बुलबुल की माँ के नाम होने के कारण वो कामयाब नहीं हो पाए थे। बुलबुल की माँ ने सब कुछ अपने दोनों बच्चों के नाम कर दिया था, इसलिए ताऊजी को बुलबुल के परिवार से बदला लेना था। एक दिन सुबह सुबह ही बुलबुल के घर की घंटी बजती है। अरे ये सुबह सुबह कौन आ गया है? अर्जुन बेटा, जरा जा, दरवाजा तो खोलना। अर्जुन जाके दरवाजा खोलता है तो वहां पर कोई भी नहीं था, बस सामने जमीन पर एक बड़ा सा संदूक रखा हुआ था। अरे माँ, यहाँ तो बस एक पुराना सा संदूक रखा हुआ है। ये सुनकर बुलबुल और उसकी माँ भी दरवाजे पर आ जाते हैं। अरे ये तो बड़ी ही अजीब बात है, आखिर ये संदूक यहाँ पर कौन छोड़ गया है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा माँ, इसे यहाँ से हटवा देते हैं। अरे नहीं नहीं, मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, और ये यहाँ कोई छोड़कर ही गया है ना, इसका मतलब है कि ये हमारे लिए ही है, तो क्यों ना हम इसको रख लें। नहीं बेटा, बुलबुल ठीक कह रही है, इसे हटा देते हैं। लेकिन अर्जुन अपनी जिद के आगे किसी की भी नहीं सुनता। उसे पुराने सामान का बहुत शौक था और इसलिए वो जिद करके संदूक को घर में ही रखवा लेता है। इसके बाद सब अपने अपने काम पे लग जाते हैं। उसी रात को बुलबुल और उसकी माँ एक साथ सो रहे थे, मगर अर्जुन को नींद नहीं आ रही थी। वो उठकर किचन में जाता है। ओहो, एक तो नींद नहीं आ रही है, ऊपर से भूख लग रही है, अब क्या करूं? इतनी रात को क्या बनाऊं और क्या खाऊं? अर्जुन अपने आप से ही बातें कर रहा था कि तभी पास में रखे संदूक में से कुछ आवाजें आने लगती हैं। ये क्या? ये तो संदूक में से आवाज आ रही है, चलकर देखता हूँ आखिर बात क्या है। अर्जुन संदूक के पास जाता है। पास जाने पर उसे आवाजें और भी तेज सुनाई देने लगती है। ऐसा लग रहा था मानो जैसे कोई संदूक के अंदर है जो जोर जोर से संदूक को पीट रहा हो। ये आवाज तो बढ़ती जा रही है, मुझे इसे खोलकर देखना चाहिए। अर्जुन संदूक के पास जाता है। अर्जुन बिना ज्यादा सोचे समझे संदूक को खोल देता है। संदूक खोलते ही उसमें से एक डरावनी चुड़ैल बाहर निकल आती है और अर्जुन पे हमला कर देती है। अर्जुन डर के मारे तुरंत बेहोश हो जाता है। तो यही है मेरा शिकार, चलो अब खेल शुरू करती हूँ। चुड़ैल अर्जुन को उठा लेती है और उसे लेकर कहीं चली जाती है। सवेरा हो जाता है और बुलबुल की माँ परेशान होकर बुलबुल को उठाने आती हैं। बुलबुल, उठ जा बुलबुल, अर्जुन कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। क्या? कैसी बात कर रही हो माँ? यहीं कहीं होगा, इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? नहीं बुलबुल, मैंने हर जगह देख लिया है। बुलबुल और उसकी माँ पागलों की तरह सारे घर में अर्जुन को ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें वो कहीं भी नजर नहीं आया। तभी बुलबुल का ध्यान जाता है कि संदूक अपनी जगह पर नहीं है। ये क्या? वो संदूक कहाँ गया? कल तो वो यहीं पर रखा हुआ था। तभी बुलबुल को अपनी माँ की चीखने की आवाज सुनाई देती है। बुलबुल भाग के रसोई में जाकर देखती है तो रसोई में उसकी माँ सदमे में खड़ी थी और सामने एक डरावनी चुड़ैल खड़ी थी। वो एक जिंदा मुर्गा पकड़कर ले आई थी और उसे रसोई में छुपकर खा रही थी। ये सब क्या है? ये तो एक चुड़ैल है। मेरा बेटा कहाँ है? मुझे तो चक्कर आ रहा है। बुलबुल, माँ घबराओ मत माँ, मैं इससे बात करती हूँ। बुलबुल हिम्मत करके आगे बढ़ती है और चुड़ैल से कहती, कौन हो तुम और यहाँ पर क्यों आई हो? मेरा भाई कहाँ है? क्या तुमने उसे कुछ चोट पहुँचाई है क्या?
नहीं, अभी तक तो मैंने उसे कुछ भी नहीं किया है, लेकिन उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसीलिए तुम्हें उसे जल्द ही ढूंढना होगा। चुड़ैल की बात सुनकर बुलबुल की माँ जोर जोर से रोने लगती है। मगर मगर तुम ये सब क्यों कर रही हो? भला तुम हमसे क्या चाहती हो? बुलबुल और उसकी माँ पलटकर देखते हैं तो वहां पर उसके ताऊ जी खड़े थे। आप यहाँ भला क्यों आए हैं? अब आपको हम लोगों से क्या चाहिए? मुझे तो तुमसे हमेशा से बस एक ही चीज चाहिए। तो क्या ये सब तुमने पैसों के लिए किया है? तुम्हें शर्म नहीं आती हम लोगों को ऐसे परेशान करते हुए? अरे आखिर तुम्हें कितना लालच है? अरे जिस प्रॉपर्टी के तुम पीछे पड़े हो ना, वो मेरे पति की है और अब मैंने उसे अपने बच्चों के लिए बचा के रखा है। तुम्हें वो कभी भी नहीं मिलेगी। अरे पागल औरत, अगर तेरे बच्चे बचेंगे तब तो तू उन्हें प्रॉपर्टी देगी ना, लेकिन ये चुड़ैल तो उन्हें मार डालेगी। हाँ। बुलबुल और उसकी माँ ये सुनकर डर गए। माँ, हमें नहीं चाहिए कोई प्रॉपर्टी, आप इन्हें सब कुछ दे दीजिए। मैं बस यही चाहती हूँ कि अर्जुन सही सलामत वापस घर आ जाए। ये सुनकर बुलबुल की माँ ताऊ जी से कहती है, ठीक है, मुझे मंजूर है, बस मेरे बेटे को वापस कर दो। ये हुई ना बात। ठीक है, ये लो, इन कागजों में साइन कर दो, इसके बाद मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हारा बेटा कहाँ है। बुलबुल की माँ साइन कर देती है और फिर कहती है, लो, कर दिया मैंने साइन। अब मुझे बताओ कि मेरा बेटा कहाँ है? लेकिन वो मैं कैसे बताऊं भला, वो तो मैं भूल गया। अरे तुम्हें याद तो होगा ना, मुझे भूलने की बीमारी है। तुम लोगों ने मुझे इतने साल तक परेशान किया है, तो क्या मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? तुम्हें मुझे ये प्रॉपर्टी इतने सालों बाद देने के लिए थोड़ी सजा तो जरूर मिलेगी, और तुम्हारी सजा यही है कि तुम्हें अब अपने बेटे से हाथ धोना पड़ेगा। ये सुनकर बुलबुल और उसकी माँ के तो मानो होश ही उड़ जाते हैं। बुलबुल के ताऊ जी वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी बुलबुल भागकर दरवाजा बंद कर देती है। नहीं, आप जब तक हमें अर्जुन का पता नहीं बताएंगे तब तक हम आपको कहीं भी जाने नहीं देंगे। चुड़ैल ये सुनकर बुलबुल की तरफ भागती है, लेकिन तभी बुलबुल की माँ चुड़ैल के आगे आकर खड़ी हो जाती है और उससे कहती है, तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम्हें इस सब से आखिर क्या फायदा मिलेगा? मैं कई सालों से संदूक में कैद थी और इस आदमी ने ही मुझे आजाद किया था, इसलिए मैं इसकी मदद करके इसका एहसान उतार रही हूँ। उसके बाद मैं आजाद हो जाऊंगी और कहीं भी जा सकती हूँ। लेकिन तुम्हारा काम तो पूरा हो चुका है ना? क्या मतलब है तुम्हारा? इसने तुम्हें संदूक से निकाला और बदले में तुमने हमें डरा के हमसे सारी प्रॉपर्टी इसके नाम करवा दिया। इसका मतलब अब तुम्हारा हिसाब बराबर हो गया है ना? अरे हाँ, ये तो तू एकदम ठीक कह रही है। हाँ, अब तुम यहाँ बेवजह ही परेशान हो रही हो। तुम्हें तो अब आराम से घूमना फिरना चाहिए। अब मैं चलती हूँ। मुझे बहुत से जरूरी काम है। इतना कहकर चुड़ैल वहां से झूमती हुई चली जाती है। उसके जाते ही बुलबुल और उसकी माँ ताऊ जी पर हमला कर देते हैं। वो दोनों उसे खूब मारते हैं और उस प्रॉपर्टी के कागज को भी फाड़ कर फेंक देते हैं। अरे मगर मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। वो तो उस चुड़ैल को ही मालूम होगा ना, उसने ही अर्जुन को गायब किया था। ये सुनकर बुलबुल और उसकी माँ परेशान हो जाती हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि अब वो क्या करें। ये क्या, उस चुड़ैल को ही ये पता था कि अर्जुन कहाँ है, लेकिन फिर भी वो चुपचाप वहां से चली गई। इसका मतलब कि उसने ये जानबूझकर किया है। मगर क्यों? उसे अब हमसे क्या चाहिए भला? ये तो उसे ढूंढकर उसी से पूछना पड़ेगा। बुलबुल, ताऊ जी, जल्दी हमें बताओ कि वो चुड़ैल कहाँ होगी, वरना हम अभी पुलिस को बुला देंगे और फिर आप अपनी बाकी की बची हुई जिंदगी जेल में काटिएगा। बुलबुल और उसकी माँ फौरन उस चुड़ैल को ढूंढने निकल जाते हैं। वो सीधा उस तांत्रिक के पास जाते हैं और इधर ताऊ जी रफू चक्कर हो जाते हैं। क्या बुलबुल और उसकी माँ को अर्जुन वापस मिल पाएगा? क्या होगा ताऊ जी का? ये जानने के लिए आपको देखना होगा संदूक से निकली चुड़ैल